नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार और यूथ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा में आए हुए प्रश्नों का सॉल्यूशन देखेंगे। पहला प्रश्न हमारे पास है, 100 से 200 के बीच उन संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए जो 13 से विभाज्य है। यहाँ पे हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास पहली संख्या जो आएगी वो आएगी 104, उसके बाद में आएगी 117 और ऐसे जाते जाते हम लास्ट संख्या ज्ञात करेंगे जो कि 200 से कम हो और 13 से विभाज्य हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 200 में 13 का भाग देके देखेंगे तो 13 एकम 13 और बचा 7, 7 जीरो 70 हो गया और 13 पंजे 65, बचा 5, 5 यहाँ पे रिमाइंडर बचा है। इसका मतलब है कि 200 अगर 5 कम होता तो ये 13 से विभाजित हो जाता। अतः लास्ट संख्या जो आएगी वो आएगी हमारे पास 200 माइनस 5 करने पे 195। तो हमारे पास पहली संख्या आ गई है 104 और लास्ट संख्या आ गई 195। तो यहाँ पे निकालते हैं हम औसत। तो औसत बराबर होता है कि पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या मतलब फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 104 प्लस 195 बटे 2। ये करने पे आ जाएगा हमारे पास 299 बटे 2 और यहाँ से आ जाएगा 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 2 नवे 18.5। तो 149.5 इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला प्रश्न था, साइन थीटा को कोट थीटा के रूप में लिखो। तो यहाँ पे हम इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, हम जानते हैं कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा जो होगा वो बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, दोनों तरफ हमने ले लिया यहाँ पे वर्गमूल, और कोसेक थीटा और साइन थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे कोसेक थीटा और कोसेक थीटा का मान जो है ये है रूट में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा कोट थीटा के पदों में आ जाएगा 1 बटे रूट में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अगला प्रश्न है, यदि क्रय मूल्य 2500 रुपए है एवं विक्रय मूल्य 2375 रुपए है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जैसे कि क्रय मूल्य 2500 रुपए है और विक्रय मूल्य 2375 रुपए है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि हानि जो होगी, हानि बराबर आ जाएगा हमारे पास 2500 माइनस 2375 करने पे जो कि आएगा 125 रुपए। तो 125 रुपए की हानि जो है वो क्रय मूल्य पे है जो कि 2500 रुपए है। तो यहाँ पे हानि प्रतिशत निकालते हैं। तो हानि प्रतिशत बराबर आ जाएगा, हानि जो कि 125 रुपए है और ये हुई है 2500 रुपए पे गुणा 100 कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 25 पंजे 125 होता है। तो 5% की जो है लॉस होगा यहाँ पे, तो 5% इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न ट्रिग्नोमेट्री से है जिसमें दिया है, यदि थीटा बराबर 60 डिग्री है तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि साइन 60 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री माइनस टेन 60 डिग्री। अब इनका मान रखना है आपको। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है रूट 3 बटे 2, कोस 60 डिग्री का मान होता है 1 बटे 2 और टेन 60 डिग्री का मान होता है रूट 3। तो रूट 3 बटे 1 लिख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम एलसीएम जो कि आएगा 2 एलसीएम लेने पे आ गया रूट 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3। तो यहाँ पे 2 रूट 3 माइनस का है और रूट 3 प्लस का है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1 माइनस रूट 3 बटे 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 1 माइनस रूट 3 बटे 2। अगले प्रश्न में दिया था कि 20, 40, 50 y और z का औसत अगर 45 है तो y और z का औसत ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमारे पास है कि ये 5 संख्याएं हैं 20, 40, 50 y और z, इनका औसत 45 है। तो ये हो जाएगा 20 प्लस 40 प्लस 50 प्लस y प्लस z बटे 5 बराबर 45। तो यहां से जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 110 प्लस y प्लस जेड बराबर 45 गुना 5 करने पे आएगा 225। तो यहाँ पे y प्लस जेड का मान आएगा 225 माइनस 110 करने पे जो कि आएगा y प्लस जेड बराबर 115। तो 115 बराबर y प्लस जेड आ गया है। तो यहाँ पे y प्लस जेड का औसत ज्ञात करना है। तो यहाँ पे इनका औसत आ जाएगा y प्लस जेड बटे 2 और y प्लस जेड का मान हमने निकाल लिया 115 है। 115 बटे 2 करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 57.5, मतलब 57.5 इसका आंसर होगा जो कि y प्लस जेड का औसत होगा। अगले प्रश्न में दिया था, दो पात्रों में कॉपर और जिंक का अनुपात क्रमशः 5:2 एवं 5:7 है तो दोनों की समान मात्रा मिलाने पर कॉपर और जिंक का अनुपात क्या हो जाएगा, ये ज्ञात करना है। तो जैसा कि यहाँ पे फर्स्ट में दिया था कॉपर और जिंक जो कि है 5 और 2 के अनुपात में, और सेकंड में दिया हुआ था कॉपर और जिंक ये
5 और 7 के अनुपात में। यहाँ पे टोटल जो हो जाएगा वो 7 होगा, 5 और 2 7 हो गया, और ये 7 और 5 12 हो गया। तो यहाँ पे पहले हम समान मात्रा बना लेते हैं इनकी, तो इसको तो हम गुणा कर देते हैं 12 से और इसको गुणा करते हैं 7 से। तो ये 12 से गुणा करने पे आ जाएगा 12 पंजे 60 और 12 दूना 24, और ये 7 से गुणा करने पे आएगा 7 पंजे 35 और 7 सत्ते 49। तो यहाँ पे टोटल जब हम मिला देंगे दोनों को एक दूसरे के साथ, तो फर्स्ट प्लस सेकंड में जो आएगा वो कॉपर आ जाएगा 60 प्लस 35, क्योंकि पहले वाले में 60 हो गया है और दूसरे वाले में 35 हो गया है, और जिंक जो आ जाएगा वो आएगा 24 प्लस 49। तो 60 प्लस 35 करने पे आएगा हमारे पास 95 अनुपात, यह आ जाएगा 9 और 4 13 और 4 2 6 1 7, 95 अनुपात 73 इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न जो आया था काफी इजी था, जिसमें पूछा था 36 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलिए। तो इसके लिए हम सॉल्यूशन लिखेंगे, उससे पहले हम देखते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर और 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, उसके बाद में मीटर से किलोमीटर में जाएंगे। तो 36 सेंटीमीटर को जब हम मीटर में चेंज करेंगे तो हम 100 से भाग देंगे, और जब इस मीटर को जो किलोमीटर में चेंज करेंगे तो ये हम 1000 से भाग देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल जो है 5 जीरो से भाग जाएगा 36 में, तो ये आ जाएगा 0.00036 किलोमीटर, या फिर इसी को लिख सकते हो आप 36 गुणा 10 की घात -5 किलोमीटर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न था किसी समांतर श्रेणी का योग अगर Sn बराबर n स्क्वायर प्लस 2n है तो प्रथम पद व सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि Sn मतलब कि ये सभी पदों का योग दिया गया है जो कि n के रूप में है। तो लिखते हैं हम सबसे पहले n बराबर 1, तो S1 बराबर आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 1 जो कि आएगा 3। तो S1 बराबर 3 आ गया है, तो इसका मतलब हुआ कि यह प्रथम पद ही है। तो A1 या फिर प्रथम पद बराबर 3 आ गया। अब लिखते हैं S2। S2 का मतलब होगा पहले दो पदों का योग, मतलब कि A1 प्लस A2। तो 2 रखने पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 2, तो यहां से आ जाएगा 2 दिन 4 और 4 8 8 आ गया। ये आया हमारे पास A1 प्लस A2, मतलब प्रथम दो पदों का योग आ गया है, और पहला पद हमने निकाल लिया है A1 बराबर 3 है, तो A2 बराबर आ जाएगा हमारे पास 5। तो अब हम निकालते हैं समांतर श्रेणी के लिए सार्वअंतर। सार्वअंतर बराबर होता है D बराबर A2 माइनस A1। तो द्वितीय पद जो कि 5 है माइनस A1 करेंगे तो ये आ जाएगा 5 माइनस 3 करने पे 2। तो सार्वअंतर का मान 2 आ गया है, और प्रथम पद जो आया था हमारे पास 3 आया था, तो ये हमारे पास ये आंसर हो गए 3,2। अगला प्रश्न दिया था यदि संख्या x का मान 20, 28, 36 के औसत का 60% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम पहले ज्ञात करेंगे इनका औसत और उसका 60% निकालेंगे तो x का मान आ जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा 20 प्लस 28 प्लस 36 बटे 3, ये तो हो गया औसत, और इसका 60% का 60%, ऐसे लिख देते हैं हम। यहाँ पे आ जाएगा x बराबर आ जाएगा 8 और 6 14 और 3 3 6 2 8, 84 बटे 3 गुणा 60% का मतलब हो जाएगा 3 बटे 5। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ये कट करने 3 से 3 कट जाएगा, और x बराबर आ जाएगा 16.8। तो 16.8 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला प्रश्न जो था वो अलजेब्रा से था, और इसमें दिया था कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 11 है और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 42 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड का मान जो 11 दिया है, तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये तो निकालना है तो इसको लिख देते हैं हम आंसर, प्लस 2 इंटू यहाँ पे वाई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 42 दिया हुआ है, तो 42 दूना 84 हो जाएगा, और 84 उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 121 माइनस 84 करने पे यहाँ पे आ जाएगा 7, और यहाँ पे 8 और 3 11 37 इसका आंसर आएगा। अगला प्रश्न सिंप्लीफिकेशन से था, और इसमें दिया था कि 6 प्लस रूट अंडर 0.0144 माइनस रूट में 0.0324 माइनस 4 बटे 5 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ये जो है 144 जो है 12 का होता है, और यहाँ पे ये 4 के बाद में दशमलव लगाया हुआ है, तो 2 के बाद दशमलव आ जाएगा जब बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6 प्लस 0.12। तो ये तो आ गया हमारे पास ये, और ये 324 जो है 18 का होता है, तो यहां से आ जाएगा 0.18 माइनस, इसमें जब भाग देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास
0.8, क्योंकि 8 पंजे 40 होता है, तो ये 0.8 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 6.12 माइनस 0.18 प्लस 0.8। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 6.74 इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न जो आया था वो प्रॉफिट लॉस से था, जिसमें दिया था 9576 रुपए में बेचने पर 14% का लाभ होता है, तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम इसको सोल्व करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास लागत मूल्य 100 रुपए है, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 114 रुपए। यहाँ पे दिया हुआ है विक्रय मूल्य जो है वो 9576 रुपए है, तो हमें लागत मूल्य इसका मान ज्ञात करना है, ये y का मान, ये क्या होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ये कि 9576 बटे 114 गुना 100। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से 19 से काट देते हैं, 19 6 114, 19 5 95 और ये 0, 19 चौके 76। तो 6 से काटते हैं तो 6 से 8 6 48 और 6 चौके 24। तो यहाँ पे आ जाएगा 84 गुना 100 करने पे 8400 रुपए, जो कि लागत मूल्य होगा। अगले प्रश्न में दिया था कि 20 महिला किसी कार्य को 15 दिन में करती है एवं 15 पुरुष 15 दिन में करते हैं, तो महिला व पुरुष की कार्य क्षमता का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे करते हैं इसको सोल्व कि M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2 होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एफिशिएंसी को रख देंगे जिनकी कार्य क्षमताएं जो है। तो M1 D1 और यहाँ पे एफिशिएंसी 1 बराबर M2 D2 और एफिशिएंसी 2। यहाँ पे अब इनका मान रखते हैं। तो यहाँ पे दिया होता है 20 महिलाएं हैं और 15 दिनों में करती है, और यहाँ पे मान लेते हैं इनकी जो एफिशिएंसी कार्य क्षमता है वो EM है, और यहाँ पे दिया था 15 पुरुष है और 15 दिनों में करते हैं, और इनकी कार्य क्षमता को हम EP मान लेते हैं। तो यहाँ से 15 से 15 कट जाएगा, और इसके लिए हम काटते हैं 3 5 से, तो 5 3 15 और 5 चौके 20। तो यहाँ पे कार्य क्षमता महिलाओं की बटे कार्य क्षमता पुरुषों की, तो EM बराबर अपॉन EP बराबर आ गया 3:4। तो 3:4 इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न था वर्गमूल 49 और वर्गमूल 81 के योग का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो हमें पहले इनका योग करना है और फिर उसका भी वर्गमूल निकालना है। तो पहले हम इनका योग करते हैं। तो रूट में 49 प्लस रूट में 81, और जब इसको सोल्व करेंगे तो यह आएगा हमारे पास 7 प्लस 9, 7 और 9 हो जाएगा हमारे पास 16। तो यहाँ पे दिया है कि इनके योग का भी वर्गमूल ज्ञात करना है, तो 16 का वर्गमूल ज्ञात करना है, जो कि आ जाएगा 4। तो 4 जो है इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न था कि घन के एक फलक का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन ज्ञात करो। तो घन का फलक जो होता है वो वर्गाकार होता है, और वर्ग के लिए इसने परिमाप दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि वर्ग का परिमाप 4 इंटू साइड होता है, तो 4a = 24 दिया हुआ है, तो a का मान यहाँ पे आ गया है 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर हमारे पास a का मान आ गया है। तो घन का आयतन, तो आयतन बराबर हो जाएगा भुजा क्यूब, तो a क्यूब बराबर आ जाएगा 6 का क्यूब करने पे 216। 216 सेंटीमीटर क्यूब इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न में दिया था कि प्रिंसिपल जो कि मूलधन है वो 2000 रुपए है, और रेट जो है 8.25% है, और समय दिया था कि 73 डेज मतलब कि 73 दिन है, तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम लगाते हैं साधारण ब्याज का फॉर्मूला। तो SI बराबर होता है P इंटू R इंटू T बाई 100। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ये 2000 रुपए है, और इसको हम लिख सकते हैं 8 सही 1/4। तो 8 से 1/4 हो जाएगा, 8 चौक 32 और 33/4, और समय दिया होता वो 73 दिन था। इसको वर्षों में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 365 से भाग दे देंगे। यहाँ पे आ जाएगा ये हमारे पास 100, और 100 से काटेंगे 2 0 कट जाएगी, और यहाँ से काटेंगे 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, और ये 73 से काटेंगे इसको तो ये कट जाएगा 5 बार, 5 बार कट गया, और यहाँ से 5 से 5 कट जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ बचा हमारे पास 33। तो यहाँ पे आएगा SI बराबर 33 रुपए, जो कि 73 डेज के लिए इसका 2000 रुपए का साधारण ब्याज होगा। अगला प्रश्न दिया था P कार्य को 9 दिनों में करता है और Q जो है 12 दिनों में करता है, तो बारी बारी से मतलब कि अल्टरनेट पे कार्य करते हैं, तो लगने वाला समय ज्ञात करना है। यदि Q आरंभ करता है, Q स्टार्ट करता है कार्य को, तो हमको दोनों के द्वारा मिलकर बारी बारी करने पर किया गया कार्य में समय ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जैसा कि दिया हुआ है P और Q है, P 9 दिन लगाता है और Q जो है वो 12 दिन लगाता है। तो यहाँ पे 9 और 12 का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 36। तो 12 तिया 36 और 9 चौके 36। तो यहाँ पे P की कार्य क्षमता 4 आ गई है और Q की कार्य क्षमता 3 आ गई है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि Q आरंभ करता है, मतलब कि Q करता है फिर P करता है, तो Q प्लस P का 2 दिन का कार्य निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 7, क्योंकि 7 की स्पीड से कार्य करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कि 2 दिन बराबर 7 कार्य होता है,
2 दिन बराबर 7 कार्य होता है, तो हम पहुंच जाते हैं पहले 35 तक। तो इसको 5 से गुणा कर देते हैं और इसको भी 5 से गुणा कर देते हैं। तो 10 दिन में जो कार्य होगा वो हो जाएगा हमारे पास 35 कार्य। तो 35 वर्क जो है वो करने में 10 दिन लग गए हैं। अब अगले जब 11वां दिन होगा तो वो फिर से क्यू कार्य करेगा, और क्यू की जो कार्य क्षमता है वो 3 है। तो हमारे पास एक काम बचा हुआ है, तो 10 प्लस 1/3 दिन लगने वाले हैं, और इसको लिख सकते हैं 10 सही 1/3। तो 10 से 1/3 जो है या इसके दिनों की संख्या आ जाएगी। यहाँ पे फिर से एक बार देखिए कि 10 दिनों में उन्होंने 35 कार्य कर दिया है। अब अगला जो बचा हुआ एक काम है वो क्यों करेगा, और क्यों जो काम करेगा वो 3 की स्पीड से करेगा, तो 1/3 दिन लगाएगा। इसलिए हमने 10 दिन और 1/3 दिन किया है, तो यहाँ से हमारे पास 10 से 1/3। अगले क्वेश्चन में दिया था यदि औसत गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, जाने की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आने की चाल ज्ञात करनी है ताकि औसत गति जो है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। तो हम जानते हैं कि औसत गति जो होती है वो होती है 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई, तो 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो यहाँ पे दिया हुआ है औसत गति जो कि 15 है, प्लस 2 इंटू 20 इंटू वाई बटे 20 प्लस वाई। तो यहाँ पे हम इसको काट देते हैं पहले। 5 दिए 15 और 5 चौके 20, तो यहाँ पे 4 दूनी 8 रह गया है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 दिए 60 प्लस 3y बराबर 8y। तो यहाँ पे 5y बराबर आ जाएगा 60। तो y का मान जो है जो कि हमें ज्ञात करना था आने की चाल, तो बराबर आ जाएगा 60/5 करने पे 12, क्योंकि 12×5 होता है। तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा जो है उसकी आने की चाल होनी चाहिए, ताकि औसत गति उसकी 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। अगला प्रश्न था, कोई धन साधारण ब्याज पर 1/4 साल में 41/40 गुना हो जाता है, तो हमको प्रतिशत में दर ज्ञात करनी थी। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि धन जो है वो 1/4 साल में 40 से 41 हो जाता है, मतलब कि एक का उस पे ब्याज लग जाता है। तो एक का ब्याज लग जाता है और वो 40 पे लगता है, और समय दिया हुआ है 1/4, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास रेट जो है वो r/100 रख देते हैं। तो यहाँ पे सोल्व करने पे आ जाएगा कि 4 दही 40, और यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो r बराबर आ जाएगा 10%। r बराबर 10% इसका आंसर। अगले प्रश्न में दिया था 11,250 रुपए को ए बी व सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि a अनुपात b 5:2 है एवं b अनुपात c 7:13 है। तो हमें ज्ञात करना था a b व c को मिलने वाली राशि ज्ञात। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, और हमें दिया हुआ है a अनुपात b यह है 5:2 है, और b अनुपात c जो है वो 7:13 है। तो इसको तो हम गुणा कर देते हैं 2 से, और इसको गुणा कर देते हैं 7 से। तो ये जाएगा 7×5 = 35, 7 दूनी 14 और 13 दूनी 26। अब हम ए बी व सी के अनुपातों का योग कर लेते हैं। 6 और 4 10 और 5 15, 5 हासिल 1, 1 2 3 और 1 4 और 3 7, 7 75 आ गया इनका योग। तो 75 जो है योग है और ये बराबर होना चाहिए कितने के, 11,250 की। तो हम एक का मान निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 11,250 बटे 75। 25 से काटते हैं, 25 दिए 75 और 25 चौके 100 और 25 5 125, 450 आ गया। 3 से काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 150। अतः ए को जो मिलने वाली राशि होगी वो हो जाएगी 150 गुणा 35, बी को मिलने वाली राशि हो जाएगी 150 गुणा 14, और सी को मिलने वाली राशि हो जाएगी 150 गुणा 26। तो यहाँ पे 150 गुणा 35 करने पे हमारे पास आ जाएगा 5250 रुपए, और बी की राशि आ जाएगी 2100 रुपए, और इसी तरीके से सी की राशि जो आएगी वो आएगी 3900 रुपए। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज का ये सॉल्यूशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।